ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति ग्रह अगले 1 साल तक द्वादश भाव में किस तरह के परिणाम देने वाले हैं। मुख्य रूप से इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा मिथुन राशि में स्थित है, जहां 3 लिखा है, उस जातक को मिथुन राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, आप जानते ही होंगे नवग्रहों में सबसे अधिक शुभता देने वाले ग्रह बृहस्पति ग्रह होते हैं। ज्ञान का कारक बृहस्पति ग्रह होते हैं, धन का कारक बृहस्पति ग्रह होते हैं, संतान के कारक बृहस्पति ग्रह होते हैं, यानी सुख समृद्धि के कारक बृहस्पति ग्रह को ही कहा गया है। इसलिए जब जब बृहस्पति ग्रह अस्त होते हैं या उदय होते हैं या राशि परिवर्तन करते हैं, तो इसका परिणाम पूरे ब्रह्मांड में दिखने लगता है। और ऐसा ही होने वाला है। 1 मई 2024 को ही बृहस्पति ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मित्रों, इस वीडियो में एक संशय, एक मिथ्य को दूर करना चाहता हूं कि अगले गोचर में जब बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि के कुंडली में द्वादश भाव में जाएंगे, यह गोचर अच्छा नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मित्रों? सबसे पहले इन्हीं बातों को समझते हैं कि आपके लिए अगला गोचर ही क्यों अच्छा रहने वाला है। शास्त्र के अनुसार एकादश भाव में बृहस्पति ग्रह सबसे अच्छा परिणाम देते हैं। अभी मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति ग्रह एकादश भाव में ही गोचर कर रहे हैं। इस 1 साल से जब से बृहस्पति ग्रह एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, नवग्रहों की ऐसी कॉम्बिनेशन बन रही है जिसके कारण बृहस्पति ग्रह सबसे अच्छे जगह पर गोचर करते हुए भी, एकादश भाव में गोचर करते हुए भी अच्छा परिणाम नहीं दे पा रहे हैं। बृहस्पति ग्रह का प्लेसमेंट तो अच्छा है, लेकिन बाकी ग्रहों का प्रभाव इस तरह से बन रहे हैं, और अभी भी शनि ग्रह की दृष्टि बृहस्पति ग्रह पर है। इसलिए एकादश भाव में बृहस्पति ग्रह के रहने के बावजूद सभी मिथुन राशि वालों को बृहस्पति ग्रह का जो फल मिलना चाहिए वह फल नहीं मिल पा रहा है। और यह स्थिति, यानी बृहस्पति ग्रह शनि ग्रह से पिछले 6 साल से पाप प्रभाव में चल रहे हैं और अपना शुभ फल नहीं दे पा रहे हैं बृहस्पति ग्रह। लेकिन अब 1 मई के बाद शनि ग्रह का प्रभाव बृहस्पति ग्रह पर नहीं रहेगा। इसलिए मिथुन राशि वालों के लिए बेशक 12th हाउस में बृहस्पति ग्रह गोचर करेंगे, लेकिन अब बृहस्पति ग्रह शुभ स्थिति में रहेंगे, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। जरा आप सोचिए, पिछले 1 साल से जब बृहस्पति ग्रह 11th हाउस में थे और अभी भी हैं, तब भी कुछ लाभ नहीं मिला। उससे पिछले साल जब बृहस्पति ग्रह 10th भाव में थे, कैरियर के भाव में थे, और आपको शनि की ढैया का प्रभाव भी चल रहा था, उस समय में भी बृहस्पति ग्रह का शुभ प्रभाव नहीं मिल सका। उससे पिछले साल जब बृहस्पति ग्रह 9वें भाव में थे, यानी 3 साल पहले भी बृहस्पति ग्रह को जितना अच्छा प्रभाव देना चाहिए था उतना अच्छा प्रभाव नहीं दिए, और अधिकांश लोगों को तो अच्छा प्रभाव मिला ही नहीं। यह तो आप भी समझ ही रहे होंगे, आपने इसको एक्सपीरियंस किया है, भोगा है। इसीलिए सिर्फ यह कह देना कि अच्छे भाव में जब बृहस्पति ग्रह गोचर करेंगे तो अच्छा परिणाम देंगे, ऐसा नहीं है। ग्रहों की कॉम्बिनेशन क्या बन रहे हैं यह समझना ज्यादा जरूरी है। और मित्रों, एक बात भूलना नहीं चाहिए कि काल पुरुष के कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी भी बृहस्पति ग्रह होते हैं। काल पुरुष के कुंडली में 12th हाउस का स्वामित्व बृहस्पति ग्रह के पास ही है। फिर 12th हाउस में वह कैसे बुरा फल दे सकते हैं? और दूसरा पॉइंट है कि आपके कुंडली में बृहस्पति ग्रह बेशक दोनों केंद्र भाव के स्वामी हैं, दोनों इंपॉर्टेंट भाव के स्वामी होते हैं, लेकिन यह दोनों भाव अशुभ भाव है, और अशुभ भाव का स्वामी द्वादश भाव से गोचर करेंगे। इसमें है तौबा मचाने की जरूरत नहीं है, अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप निश्चित समझिए, पिछले 2-3 सालों में बृहस्पति ग्रह आपको जितना अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे थे, उससे बेहतर परिणाम इस वर्ष आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, यह जरूर है कि द्वादश भाव में जो निगेटिव इफेक्ट हैं वह भी मिलेंगे, लेकिन इस अगले 1 साल में बृहस्पति ग्रह का जो शुभ प्रभाव है वह मिथुन राशि वालों के लिए बहुत कुछ अच्छा भी लेकर आ रहे हैं। इस वीडियो में सबसे पहले बृहस्पति ग्रह क्या पॉजिटिव इफेक्ट दे रहे हैं, किस किस भाव को प्रभावित कर रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और बाद में क्या निगेटिव इफेक्ट रहेगा, किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, उस पर भी डिस्कस करेंगे। मित्रों, सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि जब बृहस्पति ग्रह द्वादश भाव में 1 मई से गोचर प्रारंभ करेंगे, किन किन हाउस को एक्टिव कर रहे हैं, किन किन भाव को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि उसी भाव का परिणाम देंगे। आप यहां देख रहे हैं
बृहस्पति ग्रह 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, इसलिए 12th हाउस का रिजल्ट देंगे। और बृहस्पति ग्रह की जो 3 दृष्टियां हैं, पहली दृष्टि आपके कुंडली के 4th भाव पर है, दूसरी दृष्टि 6ठे भाव पर है और तीसरी दृष्टि 8म भाव पर है। अगले 1 साल तक बृहस्पति ग्रह आपके कुंडली में इन सभी भाव को एक्टिव करने वाले हैं और इस भाव से संबंधित विचार करने वाले सभी कारकत्वों पर अपना प्रभाव डालने वाले हैं बृहस्पति ग्रह। साथ ही साथ आपके कुंडली में 7म भाव और 10म भाव का स्वामी बृहस्पति ग्रह होते हैं, इसलिए इन दोनों भाव को भी प्रभावित करेंगे। एक एक करके इन सभी भाव के बारे में जानते हैं। बृहस्पति ग्रह की पहली दृष्टि 4th भाव पर है। 4th भाव से माता, भवन, वाहन और सुख समृद्धि का विचार मुख्य रूप से किया जाता है। इस भाव में अभी केतु विराजमान है। 4th भाव में केतु अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। 4th भाव में केतु आपके घरेलू सुख और मानसिक शांति में कमी कर रहे हैं या आपके संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाते हैं। आपकी मां को स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। आपके पिता आर्थिक रूप से पीड़ित हो सकते हैं। कैरियर के क्षेत्र में रुकावट, अपने बॉस से मनमुटाव हो जाना, यानी केतु 4th भाव में अभी तक जो निगेटिव प्रभाव दे रहे थे, 1 मई के बाद से ही जब बृहस्पति ग्रह की अमृत दृष्टि 4th भाव पर होगा, धीरे धीरे स्थिति में सुधार होते हुए देखेंगे, क्योंकि अब बृहस्पति ग्रह की अमृत दृष्टि 4th भाव पर है और केतु पर भी है। अब यहां केतु भी बृहस्पति ग्रह के अनुरूप ही परिणाम देंगे। धीरे धीरे सुख समृद्धि में जो कमी हो रहे थे उसमें सुधार होते हुए देखेंगे। जो लोग भवन, वाहन खरीदना या बेचना चाहते हैं, मकान का रेनोवेशन कराना चाहते हैं, उनके लिए अगले 1 साल तक सपोर्टिव समय रहेगा। इस समय में प्रयास करेंगे, सफलता निश्चित मिलेगी। इस तरह के प्रभाव देने वाले हैं बृहस्पति ग्रह। मित्रों, सिर्फ बृहस्पति ग्रह के ही दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा गया है। जिन भाव पर भी बृहस्पति ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, उस भाव की शुद्धता को बढ़ाते हैं, उस भाव के पवित्रता को बढ़ाते हैं और उस भाव से विचार करने वाले सभी कारकत्वों में शुभ परिणाम देते हैं। बृहस्पति ग्रह जिस भाव में गोचर करते हैं, जिस भाव का स्वामी है, वहां से पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के प्रभाव मिलेंगे। लेकिन जहां बृहस्पति ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, उस भाव से विचार करने वाले सभी कारकत्वों में सिर्फ पॉजिटिव परिणाम ही आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए अब 4th भाव से अच्छा परिणाम ही आपको मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और 6ठे भाव की बात करते हैं, क्योंकि बृहस्पति ग्रह की दूसरी दृष्टि 6ठे भाव पर है। कुंडली में 6ठे भाव से रोग, ऋण, रिपू का विचार मुख्य रूप से किया जाता है। साथ ही साथ हाउस ऑफ कंपटीशन, प्रतियोगिता परीक्षा, नौकरी की प्रारंभिक वार्ता, दूर के संबंधी, खास करके मामा पक्ष, आपके नीचे काम करने वाले कर्मचारी, आपके जुरिडिक्शन में काम करने वाले स्टाफ, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, इन सभी बातों का विचार 6ठे भाव से किया जाता है। जो लोग पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे हैं, अब कुछ न कुछ ऐसा इलाज होगा, कुछ रास्ते खुलेंगे और आपके स्वास्थ्य में सुधार होंगे। जो लोग कंपटीशन दे रहे हैं या नई नौकरी की वार्ता चल रही है, उनके लिए भी यह समय सपोर्टिव है, बेहतर परिणाम मिलेंगे। जो लोग कोर्ट कचहरी, मुकदमा में फंसे हुए हैं, उनको थोड़ा सावधान भी रहना चाहिए और थोड़ा सचेत भी रहना चाहिए, क्योंकि अब बृहस्पति ग्रह फाइनल डिसीजन की स्थिति में लाने वाले हैं। जो लोग लोन लेना चाहते हैं, चाहे होम लोन हो, एजुकेशन लोन हो या बिजनेस लोन हो, या जो लोग लोन चुकाना चाहते हैं, उनके लिए भी बृहस्पति ग्रह की अमृत दृष्टि अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और 7म भाव की बात करते हैं, क्योंकि 7म भाव का स्वामी बृहस्पति ग्रह है। 7म भाव से मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन और पार्टनरशिप का विचार मुख्य रूप से किया जाता है। वैवाहिक जीवन के लिए जिनका पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा है, उनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। यदि जीवन साथी का स्वास्थ्य संबंधी किसी तरह का कोई समस्या आ रही है, तो उसको चेकअप करवाना चाहिए। इस समय में जीवन साथी के साथ यात्रा के योग बनेंगे। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, उनको किसी दूसरे शहर या विदेश से काम धंधा मिलने का अधिक चांस है और उससे लाभ भी अधिक होंगे। इस तरह के प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और 8म भाव की बात करते हैं, क्योंकि 8म भाव पर बृहस्पति ग्रह की दूसरी दृष्टि है। 8म भाव से चोट, दुर्घटना, गुप्त धन, गुप्त विद्या का विचार मुख्य रूप से किया जाता है। जब तक बृहस्पति ग्रह की दृष्टि इस भाव पर है, सभी मिथुन राशि वालों के लिए यह स्थिति बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इस भाव पर केतु की भी दृष्टि है
और आपको पहले ही बता चुका हूं कि अभी केतु पर बृहस्पति ग्रह की भी दृष्टि रहेगी। केतु भी अब अच्छा परिणाम देंगे। तो अष्टम भाव से जो निगेटिव प्रभाव मिलने वाले थे उसमें कमी होते हुए देखेंगे। खास करके जो लोग रिसर्च, R&D, मेडिसिन, फार्मा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह समय जबरदस्त रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं और दसम भाव की बात करते हैं, क्योंकि दसम भाव का भी स्वामी बृहस्पति ग्रह है। दसम भाव से व्यवसाय, कैरियर, सामाजिक प्रतिष्ठा का विचार मुख्य रूप से किया जाता है। इस भाव में अभी राहु विराजमान है। इस भाव से अभी बृहस्पति ग्रह 3-11 का संबंध बना रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में 3-11 का संबंध साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि अगले 1 साल तक आपको परिश्रम भी करने पड़ेंगे और उससे आपको लाभ भी होंगे। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। दसम भाव में राहु अच्छा परिणाम देते हैं। जिनके भी कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी होगी उनको उम्मीद से अधिक देने में सक्षम है यह राहु। बृहस्पति ग्रह अभी 4 जून के बाद प्रभावशाली हो जाएंगे, इसलिए इसका प्रभाव आपको 4 जून के बाद देखने को मिलेंगे। कैरियर के क्षेत्र में चाहे नौकरी कर रहे हों या व्यापार कर रहे हैं, काफी अच्छी स्थिति रहने वाली है। खर्च में वृद्धि होंगे, लेकिन अच्छे चीजों में ही खर्चा कराते हैं बृहस्पति ग्रह। इस तरह के प्रभाव देने वाले हैं यहां पर बृहस्पति ग्रह। आगे बढ़ते हैं और द्वादश भाव की बात करते हैं, क्योंकि अभी बृहस्पति ग्रह द्वादश भाव से ही गोचर कर रहे हैं। 12th हाउस का बृहस्पति ग्रह आपको आशावादी बनाते हैं, अध्यात्म की ओर आकर्षित करवाते हैं, तीर्थ स्थान, धर्म स्थान की यात्रा करवाते हैं और आपके जीवन में महत्वपूर्ण समस्याओं में कुशलता से निपटने में मदद करते हैं बृहस्पति ग्रह। इसलिए कह रहा हूं मित्रों, अगले 1 साल भी बृहस्पति ग्रह आपको अच्छा ही परिणाम देने जा रहे हैं। अब इस समय में बृहस्पति ग्रह निगेटिव इफेक्ट क्या देने वाले हैं, एक बार इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, जब तक बृहस्पति ग्रह 12th हाउस में है तब तक आपको खान पान पर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। फैटी लीवर का समस्या, पाचन की समस्या, आंख की समस्या के प्रति सचेत रहना चाहिए। जिन लोगों को कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है उनको भी बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। बाकी स्थिति अच्छी रहने वाली है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।